नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी चैंपियन बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा नाम कमलेश है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही काफ़ी शानदार टॉपिक है। दोस्तों टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों सफल होने के लिए यानी कि सक्सेस बनने के लिए दोस्तों 10 नियम, यानी कि दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के लिए आपको 10 नियम का पालन करना होगा। और 10 नियम क्या है दोस्तों, आज मैं इसी पर बातचीत करने वाला हूँ। यानी कि ये जो 10 नियम है दोस्तों, ये आपको सफल बनाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप सफल बनना चाहते हैं, बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, लाखों का नेटवर्क आप लीड करना चाहते हैं कम समय में आपकी काफ़ी अच्छा जो है कि पे आउट बने, तो दोस्तों ये 10 नियम आपको जो है समझना होगा। ये 10 नियम मैं पूरे विश्वास के साथ कर सकता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा दोस्तों हेल्प करेंगे सक्सेस होने में। काफ़ी आज सक्सेसफुल जो लोग हैं इन 10 नियम का दोस्तों पालन करते हैं और इसके ऊपर काम करते हैं। और ये जो 10 नियम मैं बताने जा रहा हूँ, ये दोस्तों आपको अपने जीवन में उतारना है, क्योंकि जो लोग आज सफल हैं दोस्तों इन 10 नियम को पालन करके, 10 नियम पर चल करके ही आज दोस्तों सफल हो पाए हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, आप वीडियो को पूरा देखें। बहुत सारे लोग होते हैं वीडियो को स्किप कर देते हैं। दोस्तों अगर आप वाकई में सफल बनना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखें। और मैं क्या इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप जरूर समझें। काफी लोगों का कहना होता है सर मेरी टीम ग्रो नहीं कर रही है, मैं अच्छा जो है कि पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ। तो इन 10 नियम को आप फॉलो करिए और दोस्तों आप अपने टीम में भी इस वीडियो को शेयर करिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो के इस ट्रेनिंग के बाद आप जो है कि अच्छे से इन 10 नियम पे काम करेंगे। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों पहला नियम है डर को छोड़ना होगा। काफ़ी लोग कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, बिजनेस ज्वाइन कर लेते हैं, उनके अंदर डर होता है हम कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, कंपनी चलेगी या नहीं चलेगी। इस तरीके के मन में कई लोगों के डर होता है। डर अगर आपके अंदर है दोस्तों तो आप बिजनेस में कभी सफल नहीं हो सकते। सबसे पहले इस डर को आपको खत्म करना पड़ेगा। दोस्तों डर आपके अंदर अगर है कंपनी के प्रति, तो कंपनी का सबसे पहले आप बिजनेस प्लान को आप सीखिए, कंपनी की पूरी जानकारी आप लीजिए, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लीजिए, सारा कुछ आप सीख लेंगे दोस्तों तो डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। और कई लोगों के ऐसे भी अंदर डर होता है, कोई सुना सुनाई जो है कि निगेटिव होता है। जैसे कोई आपका दोस्त है, मानकर चलिए कि राम आपका दोस्त है, राम ने किसी बिजनेस को ज्वाइन किया था, किसी बिजनेस को राम ने ज्वाइन किया था और राम सही से काम नहीं कर पाया। राम जो है कि ईमानदारी से काम नहीं किया, कुछ दिन काम किया छोड़ दिया, अब ये फेल हो गया। तो अपने दोस्त को ये क्या बता सकता है, यही बताएगा कि यार ये नेटवर्क बिजनेस जो है यहाँ पे पैसे नहीं है, यहाँ पे कामयाब लोग नहीं होते, यही सिखाएगा। वहीं अगर राम सफल होता तो राम बताता कि नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सही है, आप ज्वाइनिंग करो। तो डर यहाँ पे भी इस तरीके से होता है। कई लोग एक दूसरे के वजह से भी लोग दोस्तों डर जाते हैं। कुछ ऐसी मार्केट में दोस्तों कंपनियां भी आई हुई हैं जो अनलीगल है, जो दोस्तों लीगल तौर पे नहीं है। कुछ अनलीगल कंपनियां आई हुई हैं और वो अनलीगल कंपनी को भी कुछ लोग ज्वाइन कर लेते हैं। जब वो फेल हो जाते हैं तो वो इस सिस्टम को ही गलत समझने लगते हैं, नेटवर्क इंडस्ट्री को ही गलत समझने लगते हैं। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री दोस्तों बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आपको इसको जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर आपको सीखना पड़ेगा। और पूरे प्लान को सबसे पहले आप जानकारी लीजिए। आपने जो बिजनेस ज्वाइन किया है वो बिजनेस आपका सबसे पहले क्लियर, आपको जानकारी अगर हो जाएगा तो डर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है, डर को दोस्तों छोड़ना पड़ेगा। दूसरा दोस्तों आपको सफल होना है, अगर आपको कामयाब होना है तो मनी मैनेजमेंट को आपको समझना पड़ेगा। मनी मैनेजमेंट यानी कि मनी मैनेजमेंट जैसे कि आप जो पैसे कमा रहे हैं, जो आप पैसे कमा रहे हैं उस पैसे को आपको कैसे
कंट्रोल रखेंगे, क्योंकि पैसा रुकता नहीं, आता है और एक तरफ चला जाता है। मनी मैनेजमेंट को समझना होगा। अब दोस्तों मनी मैनेजमेंट को आप कैसे करेंगे, इसको जानना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मनी मैनेजमेंट अगर समझ में आ गया दोस्तों, तो आप अपने पैसे को जो है हिसाब से ही खर्चा करेंगे। उसके लिए आप अगर एक अकाउंट रखे हुए हैं तो कम से कम आप 6 अकाउंट रखें। कैसे सेविंग आप करेंगे, देखिए आप कम से कम जो है कि 6 बैंक अकाउंट आप अपना जो है कि ओपन करें, 6 बैंक अकाउंट जो है कि आप खोलें अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, एक तो होता है कि हमारी फैमिली का पूरा खर्चा आपको जो है कि देखना होता है, खाना पीना से लेकर सब कुछ होता है उसमें, ब्रेकफास्ट नाश्ता। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला जो आपका अकाउंट है ये आपका पर्सनल जो घर का खर्चा होता है, यानी कि घर का खर्चे के लिए जो है कि आपको इसको जो है क्लियर कर लेना है, घर का खर्चा। दूसरे में दोस्तों आपको क्या करना है, स्कूल के जो है खर्चे के लिए आप रख दीजिए, यानी जो आपके बच्चे हैं परिवार में, जो भी पढ़ने लिखने वाले लड़के हैं उनके लिए खर्चा के लिए आप निकाल लीजिए। तीसरा नंबर में आपको कहीं टूर पर जाना है, ठीक है, टूर के लिए एक अलग से अकाउंट आपको कर देना है। चौथे नंबर पे शॉपिंग के लिए दोस्तों एक अलग से अकाउंट आपको करना है, जो सिर्फ शॉपिंग के लिए ही काम में आए। 5वें नंबर पे दोस्तों एक आपको अकाउंट रखना है जिसमें दवा वगैरह जो है आपका होता है, उसमें आपको जो है कि काम आ जाए। और 6ठे नंबर पे दोस्तों एक आपको जो है अकाउंट रखना है जिसको आप बचत रख सकते हैं, बचत या सेविंग जो भी आप लिखिए। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से 6 अकाउंट आपको जो है कि बनाने की जरूरत है। अब ये 6 अकाउंट मान कर चलिए आपका एक दिन का पेमेंट बना 1000 रुपये, आपको ध्यान से ये रखना है। अब यहाँ पे आपने जो है 1000 रुपये आपने टोटल कमाई किया दिन भर में। अब आपको इसको कैसे मैनेज करेंगे, यहाँ पे आपको 50% यानी कि सीधे 500 रुपये आपको जो है घर के जो है कि खर्चे वाले अकाउंट में आपको डाल देना है। 100 रुपया यहाँ पे डालना है, यहाँ पे 10%। इसी तरीके से जो है कि ये पांचों अकाउंट में आपको जो है कि डाल देना है, यानी ये आपका 1000 रुपया आपका हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों ये धीरे धीरे, यानी ये 100 रुपया ही हो, अगर आपका यहाँ पे 2000 हुआ तो उसी अनुसार से आप यहाँ पे सभी अकाउंट में डाल दीजिए। अगर 5000 की आपकी कमाई हुई तो आप उस हिसाब से अपना डाल दीजिए। मतलब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका मनी जो मैनेजमेंट है ये आपका सेविंग हो रहा है। कल के डेट में स्कूल के खर्चे के लिए आपको अलग से पेमेंट की जरूरत नहीं होगा, यहाँ पे आपके अकाउंट में है। आप कहीं टूर पे जाना चाहते हैं पूरी फैमिली के साथ में, उसके लिए भी आपको अलग से पैसे आपको निकालना नहीं, ये पैसा आपका निकला हुआ है। शॉपिंग के लिए आपका अलग से अकाउंट में सेविंग हो रहा है। इसके बाद दवा के लिए भी आपके पास अलग से हो रहा है, और यहाँ पे बचत भी हो रहा है। यानी कि आप कोई अगर बड़ा कुछ जो है कि जमीन या कुछ घर मतलब लेना चाहते हैं तो आप इस पैसे से भी आप दोस्तों सेविंग कर सकते हैं। ये आपको मनी मैनेजमेंट करना पड़ेगा, ये आपको सीखना पड़ेगा। और ये चीज अगर आप करेंगे तो आपके पैसे दोस्तों हिसाब से ही खर्च होंगे, क्योंकि आपके पास ये हमेशा ये, क्योंकि ये सब जो है कि आपके काम के लिए ही ये चीजें हैं। और यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से आप सक्सेस लोगों को देखिए, इसी तरीके से दोस्तों मनी मैनेजमेंट करके जो है कि काम करते हैं। नेक्स्ट जो है तीसरा, जो यहाँ पे आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। अगर आपको कामयाब होना है तो कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं कंफर्ट जोन में रह करके कामयाबी चाहते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा दोस्तों आपको। कंफर्ट जोन क्या होता है आपको मैं बताता हूं दोस्तों। कंफर्ट जोन जैसे कि मान कर चलिए कि आपको बिजनेस में पता है कि हमें काम करना है, प्लान दिखाना है, लोगों को बताना है, हम लोगों से मिल ही नहीं रहे हैं, लोगों के पास जा ही नहीं रहे हैं, लोगों को प्लान ही नहीं समझा रहे हैं, तो अब कंफर्ट जोन में आप बैठे रहेंगे दोस्तों, सक्सेस आपको नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन आपको छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन को छोड़ करके आपको बाहर आना ही पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। आप अपना कंफर्ट जोन हटाइए, लोग क्या कहेंगे इस चीजों में आप दोस्तों अपने समय को बर्बाद मत करिए। अपने टाइम को आपको जो संभालना होगा, क्योंकि समय ये आपको रुकने वाला नहीं है। और यहाँ पे आपको अपने लोगों के बीच में जाकर के लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को प्लान समझाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा अपना बिजनेस प्लान, अपने जो है कि लोगों को बताना पड़ेगा इस प्लान की पावर क्या है दोस्तों। आपके साथ ऑटोमेटिक लोग जुड़ेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों, सैक्रिफाई करना होगा।
अपने आप को सेक्रीफाइस करना होगा। काफ़ी लोग होते हैं जो दोस्तों अपने आप को ही सेक्रीफाई नहीं कर पाते हैं। अगर आपको अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे सफल नहीं हो पाएंगे। सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा अपने आप को। सबसे पहले आप खुद जो है कि सेक्रीफाई होइए, यानी कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं, दुनिया का नंबर 1 बिजनेस कर रहे हैं, बहुत बड़े लेवल का बिजनेस है, बहुत कम समय में आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप को आप सक्रिय करिए, अपने आप को सेक्रीफाइस करिए। काफी लोगों के अंदर ये चीज नहीं होता है, उनको लगता है कि हम यहाँ से कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले आपके अंदर वो भरोसा होना चाहिए। दूसरे को आप भरोसा देने के पहले खुद को सेक्रीफाई करिए, क्योंकि दूसरे को आप बताने जाएंगे तो पहले खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो सेक्रीफाई करिए कि मैं एक ऐसे बिजनेस को ज्वाइन किया हूँ जहां से बहुत बड़ी सफलता मुझे मिलेगी। 5वां है दोस्तों, सही टाइम पर सही एक्शन लेना होगा। बहुत सारे लोग दोस्तों समय होने पर दोस्तों ये एक्शन नहीं ले पाते हैं। सही एक्शन कब आपको लेना है? जैसे मानकर चलिए टीम में आपके प्रमोशन है, आपकी मानकर चलिए कि टीम में प्रमोशन है, 10 दिन का टाइम बचा हुआ है और पूरे टीम में आपके 50 लोग हैं। दोस्तों इन 50 लोगों में मान के चलिए कि 20 लोगों का प्रमोशन है, 10 दिन का सिर्फ टाइम बचा हुआ है। इस 10 दिन में इन 20 लोगों का दोस्तों प्रमोशन आपको निकालना है। उसके लिए आपको प्लानिंग करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग यही चीज नहीं कर पाते। अगर प्रमोशन निकालना है तो प्लानिंग होना चाहिए, लोगों के साथ बैठना पड़ेगा, लोगों का कितना सेल घट रहा है, कितने गेस्ट आएंगे जिससे कि उनका प्रमोशन हो सकता है, वो आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। बहुत सारे जो है कि प्लानिंग की वजह से ये हो सकता है 5 दिन में ही प्रमोशन आपका क्लियर हो, क्योंकि टीम में 50 लोग हैं। हमने भी बड़ी जो है कि कई टीमों में दोस्तों कम समय में हमने भी कई प्रमोशन निकलवाए हुए हैं। कई प्रमोशन दोस्तों जब प्लानिंग अच्छी होती है ना तो आपका 1 घंटे में प्रमोशन हो जाता है। हमने भी कुछ टीमों के साथ इस तरीके से मेहनत किया है जिसमें कम से कम समय में बड़ा प्रमोशन हमने निकाला है। लेकिन ये आपको सही समय पर आपको एक्शन लेंगे तभी हो पाएगा। समय अगर आपका है 10 दिन का, अगर आप इसमें टाल मटोल करेंगे या अगर इस समय में आप अगर टीम पे नहीं ध्यान देंगे तो दोस्तों आपका वो समय निकल जाएगा, फिर आपको पछतावा होगा। इसलिए सही समय आपको ध्यान रखना है, अपने टीम पे एक्शन लेने की जरूरत है। नेक्स्ट 6ठा दोस्तों, सही मेंटोर चुनना पड़ेगा। सही मेंटोर आपको चुनना होगा दोस्तों। आपके अपलाइन काफी होंगे, कई आपके अपलाइन होंगे, कई आपके सीनियर होंगे। दोस्तों आपको सही मेंटोर बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब तक सही मेंटोर आप नहीं बनाएंगे, सही आपके अपलाइन नहीं होंगे दोस्तों, तो आप सक्सेस नहीं होंगे। एक आपको गुरु देखना होगा कि कौन वो अपलाइन है जो आपको हमेशा गाइड कर रहा है। आप जिसको अच्छा समझते हैं उसको दोस्तों आप उनकी हर एक बातों को आप जो है सीरियस लीजिए और उनसे सीखिए और उसके ऊपर ईमानदारी से दोस्तों काम करिए। क्योंकि सही मेंटोर अगर आप बना लेते हैं तो एक सही अपलाइन की वजह से आप सक्सेस होंगे। अपलाइन मतलब होता है दोस्तों गुरु, और गुरु जो दोस्तों होता है वो हमेशा आपको आगे बढ़ने का ज्ञान देता है कि आप इस तरीके से काम करेंगे तो आप सफल होंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, सही मेंटोर आपको बनाना पड़ेगा। सही मेंटोर आपके बीच में कई अपलाइन है, उन अपलाइनों में से आप चूज करिए कि कौन अपलाइन आपको सही तरीके से उस मंजिल तक पहुंचा सकता है। 7वां पॉइंट है वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। नियंत्रण रखना होगा। दोस्तों काफी लोगों को हमने ये भी देखा हुआ है कि जो मन में आता है वो जब आता है अपने टीम में, अपने डाउन लाइन में लोगों से बोल देते हैं, और इस वजह से एक दूसरे के साथ दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि तनाव हो जाता है, कैलकुलेशन हो जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं करना, आपको अपने वाणी पर क्या करना है, नियंत्रण रखना होगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको सोच समझ करके ही अपने टीम से आपको बात करना है, आपको सुनना है। अपने डाउन लाइनों का बहुत सारे लोगों का सवाल होता है या बहुत सारे लोग कुछ आपसे
प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको सोच समझ करके ही उनको जो है कि बोलना है, क्योंकि इस बिजनेस में सब लोग कामयाब होने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों 8वां, आपको हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। दोस्तों कहा जाता है अगर हेल्थ सही है दोस्तों तभी आपका जो है सब कुछ सही है। हेल्थ पर ध्यान आपको रखना होगा। बहुत सारे लोग होते हैं दोस्तों पैसे के लिए काम करते हैं लेकिन उनका हेल्थ ही नहीं सही है। आप पैसे कमा रहे हैं दोस्तों तो आपका हेल्थ भी सही होना चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। आप जो पैसे कमा रहे हैं वो किस लिए, वो अपने हेल्थ के लिए, अपने शरीर के लिए। तो दोस्तों आपको हेल्थ पर भी फोकस करना होगा। खान पीन का भी आपको दिनचर्या थोड़ा सा सही बनाना होगा। समय पर आप जो है कि भोजन करिए, क्योंकि हेल्थ अगर आपका सही रहेगा तो आप सही अच्छा सोच पाएंगे, सही आपका दिमाग काम करेगा, सही आप जो है अपने बिजनेस पे टाइम दे पाएंगे। क्योंकि स्वस्थ शरीर रहेगा तो आप सब कुछ कर पाएंगे। अगर आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो दोस्तों आप जो है सही तरीके से लोगों को जो है समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड काम ही नहीं करेगा। इसलिए हेल्थ बहुत जरूरी है। अगर हेल्थ रहेगा तभी जाकर दोस्तों आपको सारा चीज, जो पैसे आप कमा रहे हैं उसका फायदा आपको मिलेगा। हेल्थ नहीं सही है, पैसे बहुत है, उसका कोई फायदा नहीं। बहुत सारे लोग हैं इस तरीके के जिनके हेल्थ नहीं सही है, पैसे तो बहुत कमा रहे हैं लेकिन वो सही तरीके से खा पी नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हेल्थ बहुत जरूरी है। बिजनेस में हेल्थ आपका डाउनलाइन डुप्लीकेट करता है। दोस्तों आप अपना हेल्थ ही बनिए, आपका टीम भी उसी तरीके से हेल्थ के प्रति ध्यान देगा। ये आपको समझना होगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, 9वां पॉइंट है दोस्तों, छोटी छोटी गलतियों को सुधारना होगा। छोटी छोटी बहुत सारी टीमों में लोगों के साथ गलती हो सकती है, खुद से गलती हो सकती है। छोटी छोटी गलतियों को सुधारना होगा। अब ऐसा नहीं है कि गलती हो रही है तो भाई मतलब हम सही नहीं कर रहे हैं, सुधारना होगा। यानी अगर आपसे गलती हो रही है दोस्तों तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है गलत जो है कि लीडर हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। हर व्यक्ति से जो है गलती हो सकता है, लेकिन आपको क्या करना है, उसका कोई जो है विशेष कोई बड़ा उस मैटर को नहीं बनाना है। छोटी छोटी गलतियों को आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको सुधारने की कोशिश करना है। क्योंकि छोटी छोटी गलती ही आप अगर सुधार लेते हैं तो आप सफल हो जाते हैं। जैसे आप कभी प्लान कर रहे हैं, छोटी छोटी गलती हो सकती है। आप कहीं किसी को इनवाइट कर रहे हैं बिजनेस प्लान के लिए, वहां पे भी गलती हो सकती है। या हो सकता है कि आपको सुबह शाम दिनचर्या में कोई छोटी छोटी कमियां गलतियां हो रही है, तो आप देखिए, चेक करिए, सुधारिए। आपका अपलाइन अगर आपकी गलती को भी एहसास करा रहा है तो आप छोटी छोटी गलतियों को सुधारने की कोशिश करिए, क्योंकि छोटी छोटी गलतियां ही दोस्तों आपको सफल बनाएंगे। आप जैसे देखे होंगे एक टायर जो होता है, एक मानकर चलिए ट्रक है, ट्रक का जो टायर होता है उस टायर में एक ट्यूब होता है। ट्यूब दोस्तों अगर जो छोटा सा कील होता है, जब उस ट्यूब के अंदर दोस्तों धंस जाता है तो वो क्या होता है कि पूरा हवा को निकाल देता है। यानी कि दोस्तों एक छोटा सा कील उस बड़े से बड़े जो है कि ट्यूब को दोस्तों बिल्कुल मतलब पूरे हवा को निकाल दिया। उसी तरीके से ये छोटी छोटी जो दोस्तों आप देख रहे गलतियां, ये इंसान को सफल होने नहीं देता है दोस्तों। इसलिए छोटी छोटी गलतियों को हमें क्या करना है, सुधारना है। नेक्स्ट 10वां जो पॉइंट है दोस्तों, ये है आपका सफल लोगों के ग्रुप में। सफल लोगों के ग्रुप में रहना होगा। बहुत सारे लोग हैं आज के डेट में, अगर मैं बात करूं, निगेटिव कई तरीके की बातें रखते रहते हैं। न तो उनको खुद सफल होना है, न तो दूसरे को सफल होने का कभी वो राज बता पाएंगे। दोस्तों ऐसे लोगों के साथ में अगर आप हैं तो आप खुद निगेटिव हो जाएंगे। इससे अच्छा ये है कि आप सफल लोगों के ग्रुप में रहना शुरू कर दीजिए। कहा जाता है जैसी संगत वैसी रंगत। यानी दोस्तों अगर संगत आप गलत लोगों का पकड़ेंगे तो गलत ही आपको बनना पड़ेगा। इसलिए सफल लोगों के ग्रुप में आप रहिए, जो डेली पॉजिटिव सोचता हो, जो डेली सक्सेस होने के प्लानिंग करता हो, जिसको दूर की सोच है, जिसका विजन है कि नहीं मुझे सफलता चाहिए, वैसे सफल लोगों के बीच में आपको रहना पड़ेगा। आप जैसे लोगों के माहौल में रहेंगे उसी तरीके से बन जाएंगे। तो आपको कामयाब होना है तो सफल लोगों का ही साथ पकड़ना पड़ेगा,
जो अच्छा सोच रहे हैं, जो अच्छा प्लानिंग कर रहे हैं, जो अच्छा हमेशा अपने मंजिल की ओर जाने के लिए वो जो है कि सोच रहे हैं, उन लोगों के ग्रुप में आप रहिए। कौन निगेटिव सोच रहा है, कौन मतलब नाकामयाबी की ओर जा रहा है, उसे छोड़िए। आप खुद का अपना जो है कि फोकस रखिए, सफल लोगों के ग्रुप में रहना शुरू कर दीजिए। धीरे 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 आपके अंदर खुद बदलाव आएगा और एक दिन आप सफल होंगे। दोस्तों ये सक्सेस 10 नियम जो दोस्तों हमने आपको क्लियर किया है, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस होने के 10 नियम। पहला दोस्तों, डर को आपको छोड़ना होगा। दूसरा, मनी मैनेजमेंट को समझना होगा। तीसरा, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। चौथा दोस्तों, खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। और पांचवा, सही टाइम पर सही एक्शन लेना होगा। छठा, सही मेंटोर चुनना होगा। सातवां है, बॉडी पर नियंत्रण रखना होगा। आठवां है दोस्तों, हेल्थ पर ध्यान रखना होगा। और नौवां है, छोटी छोटी गलतियों को सुधारना होगा। और 10वां है, सफल लोगों के ग्रुप में आपको रहना पड़ेगा। ये 10 पॉइंट पर दोस्तों ये पूरी ट्रेनिंग हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। तो उम्मीद है ये 10 नियम अगर अपने जीवन में आप उतारते हैं तो दोस्तों बहुत कम समय में आप बड़ी सफलता ले पाएंगे। दोस्तों आप इस वीडियो को खुद जो है देखें और अपने पूरे टीम में दिखाएं, दोस्तों भेजें। ये आपके 10 नियम दोस्तों वाकई में सपनों को पूरा कराएगा। इस 10 नियम पे आप काम करिए। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए अपडेट के साथ में नए वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।